अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब से क्या मुराद है? अगर हम फ्रेजल वर्ब पर डिफाइन करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब इज अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब विद अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब और बोथ। इसका मतलब यह है कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा फ्रेज है जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ सकती है, वर्ब के साथ एडवर्ब आ सकता है या दोनों आ सकते हैं। द मीनिंग ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट पार्ट्स। और ये जो नया बनने वाला फ्रेज होगा इसका मतलब इसके कंपोनेंट से डिफरेंट होगा। कहने का मतलब है कि जो नया फ्रेज बन रहा है, चाहे वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हो या वर्ब के साथ एडवर्ब लगा हो, तो इसका जो मीनिंग है नए बनने वाले फ्रेज से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जरा लेफ्ट पे देखिएगा, वर्ब प्लस एडवर्ब। तो हमारे दो तरीक़ों से हम इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। आगे जाके हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम इसके दोनों पैटर्न को देख रहे हैं। वर्ब प्लस एडवर्ब। वी सैट डाउन, वी सैट डाउन। अब इसके साथ दूसरी तरफ देखिएगा, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशनल वर्ब बन गया। वी लुक्ड एट द मेन्यू। लुक्ड वर्ब और एट उसके साथ प्रेपोजिशन मिल गई। तो लुक्ड एट, जैसे कोई सामने पड़ी हुई चीज़ हो उसकी तरफ देखने को हम कहते हैं, तो ये वर्ब के साथ प्रेपोजिशन मिलके प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। अब आपके पास ये है कि एडवर्ब कैन गो आइदर बिफोर और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास एडवर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। इसके एग्जांपल कुछ ऐसे हैं। वी पुट अवे द डिशेस। अब हमारे पास एडवर्ब अवे है और ऑब्जेक्ट हमारा उसके बाद आया हुआ है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखते हैं वी पुट द डिशेस अवे। अब ऑब्जेक्ट पहले आ गया और एडवर्ब हमारे पास बाद में आ गया। आगे बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टॉक एट, जैसा कि ये आपके प्ले 2 में भी यूज़ हुआ है। टॉक एट, टॉक एट, टॉक वर्ब और एट उसके साथ प्रेपोजिशन मिलके ये फ्रेजल वर्ब बन गया। ये इस तरह बात करनी है कि दूसरे की बात सुने बगैर गुफ्तगू करते जाना। अगर कोई शख्स दूसरे शख्स की बात सुने बगैर गुफ्तगू करता जाए तो टॉक एट होता है। डू नॉट टॉक एट पीपल, टॉक विद पीपल। बात मेरा ख्याल है आपको क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे हम जाते हैं। टॉक अराउंड। टॉक अराउंड का मतलब होता है किसी को कायल करना, किसी को तरगीब देना, किसी को कायल करना। लीव दुआ टू मी, आई विल सून टॉक हर राउंड, कि दुआ को मैं खुद कायल कर लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरा जो फ्रेजल वर्ब है हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब है हवाले कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। दे एग्रीड टू हैंड ओवर देयर प्रॉपर्टी। और इसके साथ हम देखते हैं कि इन हैंड। इन हैंड मतलब मलकियत में होना, कंट्रोल में होना। डोंट वरी अबाउट द ट्रैवल अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग इज इन हैंड। परेशान हो, हर चीज़ कंट्रोल में है। अभी हमने बात इसमें ये की है, इसमें जो फ्रेजल वर्ब हमने यूज़ किए हैं वो हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब की दूसरी टाइप और इसके डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।